पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ओपीएस भदौरिया ने किए महाकाल दर्शन व मीडिया से रूबरू हुए। शहर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार मुकेश बिजोले ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माधवनगर अस्पताल को भेंट की अपनी कलाकृतियां। कोरोना पीड़ित हुए थे बिजोले। सुअर पालकों ने सरेआम पीटा सुअर पकड़ने वाले नगर निगम ठेकेदार को। ठेकेदार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। 11 साथियों के साथ माकड़ोन में चोरी करने वाला चोर पकड़ाया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। और 110 वर्ष पूर्व स्थापित युवराज लाइब्रेरी आज भी सेतु बनी है पुस्तकों और पाठकों के बीच। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र व राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने किए महाकाल दर्शन व मीडिया से रूबरू होकर सवालों के जवाब भी दिए। शिवनवरात्रि पर प्रदेश के गृह मंत्री बाबा महाकाल के दरबार में शीश नवाने पहुंचे, जहां उत्साहित भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत पुष्पमालाओं से किया गया। गृह मंत्री ने गणेश मंडपम की रेलिंग से बाबा महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद वे मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को कांग्रेस द्वारा स्क्रिप्टेड बताने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी स्क्रिप्ट बनाकर देख ले। राहुल गांधी द्वारा पीड़ित महिला का फोटो पोस्ट किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया गया है। जेलों की जर्जर स्थिति पर कहा आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ उनका सुधार होगा। उज्जैन जेल कांड पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और यौन शोषण दो अलग अलग चीजें हैं। सर, बाढ़ के हालात के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप भी वहाँ गए थे, एयरलिफ्ट करना पड़ा। कांग्रेस कह रही है कि पहले से स्क्रिप्टेड था। क्या था सर पूरा, किस तरह से सब कुछ दिखाया? एक आध स्क्रिप्ट वही बनवा ले, समझ में आ जाएगा उनको। सर, राहुल गांधी ने दलित लड़की का जिसका रेप हुआ था उसके परिजनों का फोटो पोस्ट कर दिया है। बड़ी जो है लापरवाही दिखाई दी। क्या कहना सर? अच्छा नहीं है ये, इस स्तर के नेता को। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, और इसको अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि गलती है तो जानबूझ के किया हुआ करते लगता है। बाकी जगहों में भी काम चालू कराएंगे। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी वैसे वैसे सुधार करते जाएंगे। मंत्री जी, उज्जैन के भेरूगढ़ जेल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उसमें एक लाड़िया जी को आरोप भी लगाए गए। आरोप लगना और बात है, प्रमाणित होना और बात है। लेकिन आप लोग मेरे को बताओगे, मैं जरूर आपकी बात मान के कार्रवाई करूंगा। महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है अधिकारी पे। ये भ्रष्टाचार अलग चीज है, यौन शोषण अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। पर गलती कोई भी करे, चाहे ये करे चाहे वो करे, सजा बराबर है। इधर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भी बाबा महाकाल के दरबार में अपना शीश नवाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से बिगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर व विस्थापितों की पुनर्स्थापना के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। उन्होंने मौसम विभाग द्वारा मंदसौर से विदिशा क्षेत्र में अतिवृष्टि होने के पूर्वानुमान पर भी चिंता जाहिर की। एक आज मौसम विज्ञान विभाग ने नई आशंका व्यक्त की है कि मंदसौर से विदिशा के बीच का जो जोन है ये अतिवृष्टि से प्रभावित हो सकता है, तो ऐसा कुछ ना हो। और दूसरा, बाबा महाकाल से मैंने ये भी निवेदन किया है कि कांग्रेसियों को थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि ये हर संकट के समय में राजनीति करते हैं। चाहे कोविड का मामला हो, चाहे इस जो भीषण प्रकोप आया है अतिवृष्टि का, कांग्रेस सहयोग करने के बजाय संकट में भी राजनीति करती है। मैंने बाबा बाकाल महाराज से आशीर्वाद मांगा है कि इनको इतनी सद्बुद्धि दें कि कम से कम संकट में तो जनता का साथ दें। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी पूरी तरह से संवेदनशील हैं। जिस दिन से ये प्रकोप आया है, दिन रात लगे हुए हैं, खुद दौरे कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासनिक अमला और उनकी पहल पे
जो NDRF की टीम आई है, सेना की जो सहायता टुकड़ी आई हैं, और उसकी वजह से ये संभव हो सका है, और बाबा महाकाल की कृपा से ये संभव हो सका है कि हमारी धन हानि तो हुई है लेकिन जन हानि नहीं हुई। धन हानि की हम पूर्ति कर लेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष कैबिनेट बुलाया था। 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो सभी महत्वपूर्ण विभाग, उस टास्क फोर्स का उद्देश्य ये है कि एक तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर गया है उसको खड़ा करना है, दूसरा जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनको पुनर्स्थापित करना है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार मुकेश बिजोले ने संक्रमण के दौरान उनका उपचार करने वाले चिकित्सकों का सम्मान अपनी कला के माध्यम से अनूठे अंदाज में किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार मुकेश बिजोले किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपनी कला का परचम उन्होंने अमेरिका, नॉर्वे, दुबई, नेपाल, गोवा, बेंगलुरु से लेकर बॉम्बे के जहांगीर आर्ट गैलरी तक लहराया है। कोरोना से संक्रमित होने पर उन्होंने अपना भरोसा निजी चिकित्सालयों को छोड़ शासकीय माधवनगर चिकित्सालय में भर्ती होकर जताया, जहां उनका सफलतम उपचार चिकित्सालय प्रभारी विक्रम रघुवंशी के मार्गदर्शन में चिकित्सक HP सोनानिया, रौनक LG व अनिल वड़ाल ने किया। इन्हीं चिकित्सकों और चिकित्सालय के लिए पेंटिंग्स तैयार कर चित्रकार बिजोले ने वरिष्ठ रंगकर्मी व उज्जैन टीवी के निर्देशक डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी की उपस्थिति में चिकित्सकों को स्वरचित चित्र भेंट किए और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, मैं पेंटिंग डॉक्टर्स जी स्टाफ जिन्होंने कोरोना से लोगों को बचाया, मुझे भी बचाया, तो मुझे लगा कि मैं जब अच्छा हो गया हूँ मैं कैसे उनका सम्मान कर सकता हूँ। सॉरी या आपने मुझे बताया, धन्यवाद दूँ। उससे लगा कि मैं मेरी जो कला है उस कला के माध्यम से मैं उनका सम्मान करूँ, और वो हमेशा याद में रहेगी कि किसी भी हम लोगों को बचाते हैं तो वो हमारा किस तरीके से सम्मान करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं उनकी पेंटिंग बना के उनको भेंट करूं, ताकि वो मुझे हमेशा याद रखें कि जो कलाकार लोग आते हैं वो हमको कला के माध्यम से हमारा सम्मान करते हैं। और यही मेरी भावना थी कि इस माधवनगर अस्पताल में मेरी एक बड़ी पेंटिंग लगे जो कोरोना के समय को कोट करती है, और नर्सेज और डॉक्टर्स के द्वारा जीवन दान इस समय में लोगों को मिला। मैं उन सारे तमाम लोगों की तरफ से सम्मान के तौर पे ये पेंटिंग इस अनोखे धन्यवाद पर चिकित्सकों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं व्यक्त की। हमारे पेशेंट रहे मुकेश जी, जिन्हें आज इस पेंटिंग के माध्यम से हमको बताया कि भाई हम लोग हमारे सिस्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल, छोटे स्टाफ सभी ने बहुत डेडिकेटेड होकर काम किया, और इन्हें धन्यवाद स्वरूप में हमको पेंटिंग दी। बहुत खूबसूरत था, इससे हमें और भी थोड़ा सा मन में ऐसा लगा कि और अच्छा काम हम आगे जाके करेंगे। मुकेश जी ने के द्वारा जो पेंटिंग दी गई है काफ़ी सराहनीय है, और उन्होंने एक मानवता की मिसाल दी है कि पेंटिंग के माध्यम से हम डॉक्टर लोगों को सम्मान करा है, सिस्टर लोगों का, स्वास्थ्यकर्मी लोगों का जो हमने काम करा है वो हमने पेंटिंग के माध्यम से हमें बताया। मुकेश जी ने हमको बहुत ही अच्छी जो दिख रही सामने, जो डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए, पूरे स्टाफ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया है, उसके लिए उन्होंने हमको धन्यवाद देने के लिए पेंटिंग दी है। कि सेकेंड लेयर में, जब सेकेंड लेयर में जितने ज़्यादा बीमार थे, बहुत डर का माहौल था, उस समय हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे सफाई कर्मियों ने जो काम किया है, सभी स्टाफ, पूरे माधवनगर के स्टाफ ने जो काम किए वो उसके लिए उन्होंने हमको धन्यवाद देने के लिए तो पेंटिंग दी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी पेंटिंग है। सुअर पालकों ने सरेआम गुंडागर्दी करते निगम ठेकेदार को बीच सड़क पर घेर कर पीटा और पकड़े गए मवेशी छुड़ा ले गए। फ्रीगंज इलाके में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया जब इंदौर के बिचौली मर्दाना में रहने वाला निगम का ठेकेदार अमित डागर साथियों के साथ आवारा घूम रहे सुअरों को पकड़ने निकले थे। अमित की माने तो उसने नागझिरी से सुअर पकड़ना शुरू किया। उसके साथ 4 पुलिसकर्मी भी थे। बावजूद सुअर पालकों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद सुअरों को भी छुड़ा ले गए। असल में सभी को नगर निगम की ओर से हिदायत दी गई थी, बावजूद भी शहर में सुअर आवारा घूम रहे हैं। नगर निगम ने बीते 2 सालों से इंदौर के अमित डागर को सुअर पकड़ने का ठेका दिया है। अमित डागर ने हमला करने वाले कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं। इसमें संदीप बोरासी, दीपक बोरासी, राहुल बोरासी समेत अन्य लोगों के नाम बताए गए। नगर निगम की तरफ से सुअर पकड़ रहा हूँ, ठेका भरा है मैंने, पिछले साल भी भरा था, इस साल भी भरा है मैंने। तो इस यहाँ के सुअर पालक सुअर नहीं पकड़ने दे रहे मेरे को, ना खुद हटा रहे हैं वो।
ना खुद हटा रहे हैं। शहर में गंदगी बढ़ रही है और अपने उज्जैन शहर फिर स्मार्ट सिटी में आ रहा है, आपको जैसे मालूम ही होगा। इस चक्कर में सुअर को हटा रहे हैं। सुअर की तादाद बहुत ज़्यादा है, अभी भी कम से कम 10 से 20 हज़ार सुअर उज्जैन शहर में लोगों के घरों में है, जो शाम को बंद कर लेते हैं और दिन भर आवारा खोल देते हैं। और वो उनको अपन पकड़ने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करना। दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, पहले भी हो चुका। पूरी नगर निगम की गाड़ियाँ फोड़ दी, पुलिस की गाड़ियाँ फोड़ दी, अभी भी वही हुआ मेरे साथ। माधवनगर थाने में हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि इसमें कुछ निगम कर्मचारी थे, तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी केस दर्ज किया जा रहा है। साथ ही इनके घर के बारे में जानकारी निकलवाई जा रही है। इससे अवैध निर्माण को जल्द ही तोड़ा जाएगा। इससे पहले भी सुअर पालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली थी। करीब 2 साल पहले भी ढांचा भवन में सुअर पकड़ने गई निगम की टीम पर हमला किया गया था। हाँ, इसमें मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और इसमें जो मैक्सिमम धाराएं होंगी जो उस पे कार्रवाई। कितने लोग इसमें शामिल थे? हाँ, 7-8 लोग को इसमें नामजद बताए हैं। इसके अलावा और भी अन्य लोग थे जिनकी पतारसी कैमरे के माध्यम से और पूछताछ करके की जाएगी। इन लोगों को अनुबंधित कर रहा सुअर पकड़ने के लिए जी, इनके बताए अनुसार कि इनको ठेका मिला था, तो उसकी भी तस्दीक करके जांच की जाएगी। किस प्रकार का ठेका था, कब तक कटा, कहाँ से था, उसकी भी जांच की जाएगी। एक बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोर गिरोह के 11 में से 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर नकदी सहित लाखों के जेवरात बरामद किए। मागड़ों थाना क्षेत्र के ग्राम दावला हुर्दू में 14 जून की रात को चोरों ने वेयरहाउस संचालक व खाद्य किराना कारोबारी के घर के पीछे की खिड़की तोड़कर 1 लाख रुपए व करीब 25 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से 15 तोला जेवरात व 80,000 रुपए नकदी बरामद की है। मामले में फरार 7 आरोपितों की तलाश की जा रही है। माकड़ोन के बदमाशों ने उज्जैन के शंकरपुर क्षेत्र में पारदी गिरोह को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। एएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि महेश जायसवाल निवासी ढाबला हुर्द वेयरहाउस संचालित करने के साथ ही खाद्य किराना कारोबार भी करते हैं। 14 जून की रात को दुकान बंद कर वो परिवार के साथ दुकान के ऊपर बने घर में सो रहे थे। अज्ञात बदमाशों ने रात को दुकान के पीछे की खिड़की तोड़ और अंदर प्रवेश कर लिया। वहां गोदाम में रखी अलमारी से दुकान के करीब 1 लाख रुपए चोरी कर लिए तथा इसके बाद ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों के कमरों के दरवाजों की कुंडी बाहर से लगा दी। बदमाशों ने जायसवाल के कमरे से लगे दूसरे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखा एक रानी हार, 2 मंगलसूत्र, 6 अंगूठी, 2 चेन, 1 कंदोरा, 4 चूड़ी जिनका वजन करीब 45 तोला है, चोरी कर लिया। इसके अलावा चांदी के जेवरात, सिक्के व अन्य सामान भी चुरा लिए। पुलिस ने मामले में गौतम पुत्र सुरेश पारदी निवासी पवासा, लच्छू उर्फ लक्ष्मी नारायण पुत्र दयाराम बागरी निवासी कामली खेड़ा कायथा, हाल मुकाम अमरदीप नगर नानाखेड़ा तूफान पुत्र जगदीश बागरी निवासी साला खेड़ी तराना, ईश्वर पुत्र दयाराम गुर्जर निवासी कामली खेड़ा को गिरफ्तार किया है। मामले में माकड़ोन का 1 तथा शंकरपुर के 6 बदमाशों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि माकड़ोन के बदमाश ने ही उज्जैन के शंकरपुर के बदमाशों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 15 तोला सोना, चांदी के कड़े तथा 80,000 रुपए बरामद किए हैं। ढाबला उर्दू उसमें 15 जून की रात को चोरी हुई थी, जिसमें कुछ नकदी और जेवर चले गए थे। उसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 15 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी एवं घटना में उपयोग होने वाली मारुति वैन और कुछ कैश बरामद किया है। ये जो चारों आरोपी हैं उनमें से एक उज्जैन का रहने वाला है और बाकी के 3 माकड़ोन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब तक वाचनालय है किताबें आत्महत्या नहीं कर सकती। 110 साल पुरानी लाइब्रेरी में नई पुरानी पीढ़ी के पाठक करते हैं अध्ययन। ये बात सही है कि हर हाथ में मोबाइल आने के बाद से पुस्तकों से विमुखता बढ़ी, मगर पुस्तकें आज भी इस बात पर कायम है कि पुस्तकें मनुष्य का बेहतरीन साथी होती है। शहर के हृदय स्थल छतरी चौक में स्थित युवराज लाइब्रेरी 110 वर्ष पुरानी है। जाने कितनी स्मृतियां समेटे हुए युवराज लाइब्रेरी आज भी पाठकों का आकर्षण का केंद्र है। इस लाइब्रेरी में हर विषय की मिलाकर कुल 26,000 किताबें हैं। शहर के नामवर लेखकों का इस लाइब्रेरी से संबंध रहा है। स्वर्गीय श्यामलाल जी गौड़ के द्वारा स्थापित इस लाइब्रेरी का दायित्व सुभाष गौड़ और एक ट्रस्ट वहन कर रहा है। लाइब्रेरी में अखबार और पत्रिकाएं हमेशा आते रहते हैं। हालांकि कोरोना काल ने पत्रिकाओं और पाठकों की संख्या को प्रभावित किया है। लाइब्रेरी में अध्ययनरत कुछ पाठक पाठिकाओं ने लाइब्रेरी संबंधी अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया। सर, अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है पढ़ने के लिए, शांत माहौल है यहाँ पे। कितने मेंबर है अभी यहाँ? आजीवन तो 600 से ऊपर है और जनरल के तो आते जाते रहते हैं, लेकिन 200 इसमें है।
लेकिन अभी कोरोना के कारण कोई भी नहीं आ जा रहे हैं। सब सावन शिवरात्रि पर शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इन दिनों पड़ने वाले सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस वर्ष 6 अगस्त शुक्रवार को आई सावन शिवरात्रि हर साल श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने वालों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनवांछित फल पाने के लिए ये व्रत अति पावन है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख शांति बनाए रखने के लिए भी व्रत लाभकारी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करने से भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी के चलते बाबा महाकाल के दरबार में कई राज्यों और नगरों से आए भक्तों का जमावड़ा दिन भर लगा रहा और सभी ने अपने अपने मंगलमय जीवन के लिए बाबा महाकाल के आगे शीश नवाया। महाकाल वन स्थित 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री मनकामेश्वर महादेव के दर्शन, जो जयसिंहपुरा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 13वां स्थान रखते हैं। एक समय ब्रह्मा जी प्रजावृद्धि की कामना से ध्यान मग्न थे। उसी समय एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी से कहने लगा, मेरे लिए क्या क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम प्रजा उत्पत्ति में अग्रसर हो। यह सुनकर छिप गया। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम्हारा नेत्राग्नि से नाश हो। यह सुनकर ब्रह्मपुत्र ने ब्रह्मा जी से अनुनय विनय क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए कहा, मैं तुम्हें 12 स्थान देता हूँ, वहाँ तुम रहो। स्त्रियों के कटाक्ष, केश पाश, जंघा, स्तन, नाभि, होंठ, आवाज, सौंदर्य, कोयल की आवाज, मधुस्थान, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र यानी वसंत और वैशाख का महीना। उन्होंने कामदेव को फूलों का धनुष और 5 बाण दिए। मन में उत्पन्न होने वाला यह कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ मछली की ध्वजा लेकर संसार के प्राणियों को जीतने लगा। आगे इस कंदर्प ने भगवान शिव पर भी अपने बाण चलाए, जिससे इसे भस्म होना पड़ा। रति के अनुनय करने पर शिव की आज्ञा से रति ने भी महाकाल वन में कामेश्वर की सेवा की तथा अपनी मनोकामना रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अपने पति कामदेव को पाकर पूर्ण की। इसी कारण इस शिवलिंग को मनकामनेश्वर कहते हैं। इनके पूजन मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ओपीएस भदौरिया ने किए महाकाल दर्शन व मीडिया से रूबरू हुए। शहर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार मुकेश बिजोले ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माधवनगर अस्पताल को भेंट की अपनी कलाकृतियां। कोरोना पीड़ित हुए थे बिजोले। सुअर पालकों ने सरेआम पीटा सुअर पकड़ने वाले नगर निगम ठेकेदार को। ठेकेदार की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। 11 साथियों के साथ माकड़ोन में चोरी करने वाला चोर पकड़ाया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। और 110 वर्ष पूर्व स्थापित युवराज लाइब्रेरी आज भी सेतु बनी है पुस्तकों और पाठकों के बीच। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन।
प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।